वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुकाल सीरीज के अंतर्गत सामान्य विज्ञान की 5वीं वीडियो। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दी है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर दिए गए आई बटन पर लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, क्योंकि P बराबर होता है W/T, अर्थात एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या है? तो W का अर्थ होता है कार्य, T का अर्थ होता है समय, तो W का अर्थ क्या हो जाएगा? कार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? कह रहा है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को मापती है? तो जो किए गए कार्य को मापता है उसे क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, क्योंकि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय। तो किए गए कार्य को कौन मापता है? तो शक्ति मापते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो कह रहा है कि 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का दो बल एक ही दिशा में लगाए जा रहे हैं एक वस्तु पर, तो टोटल बल कितना होगा? तो एक ही दिशा में लग रहे हैं तो टोटल बल बराबर होता है F बराबर हो जाएगा F1 + F2, क्योंकि एक ही दिशा पर लगाया जा रहा है और एक ही वस्तु पर लगाए जा रहे हैं तो हमारा दोनों बलों का योग हो जाएगा टोटल बल। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति P बराबर होता है W/T। तो W को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, और T अर्थात समय। तो हो जाएगा आपका फार्मूला शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। इसका मात्रक की बात करते हैं तो कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य बटा में समय। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? यानी मोहन की शक्ति पूछा है। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/T। तो W बराबर, हम इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को क्या बताया था? W बराबर क्या होता है? mgh होता है अपॉन T। m का मान कितना दिया गया है? 40, और g का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h आपकी ऊंचाई कितनी है? यानी 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर 15 गुणे आप कर लेंगे 15 गुणे 50 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे। और समय आपका कितना दिया गया है? 10 सेकेंड दिया गया है, गुणे, यानी 15 गुणे 50 को सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 गया, बचा कितना? 15 × 5 = 75, 75 चौको कितना होता है? 300। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 300 वाट। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। तो आपको फार्मूला याद रखना है W/T। W बराबर आप क्या लिख सकते हैं? mgh/T। यानी इसी फार्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी। यानी शक्ति पूछा है तो P बराबर होता है W/T। W बराबर आप क्या लिख सकते हैं, F/S। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कार्य से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल करा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर दिए गए आई बटन पर लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अपन T हो जाएगा, F का मान कितना दिया गया है 600 न्यूटन, S का मान कितना दिया गया है 20 मीटर, और समय कितना दिया गया है 4 मिनट। 4 मिनट को सेकंड में बदल लेंगे तो 4 गुणे 60 हो जाएगा। 60 से 600 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 4 से 20 को काटेंगे, 4 पछे 20, यानी 10 पछे 50, कितना हो जाएगा 50 वाट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको फार्मूला याद रखना है, W बराबर क्या होता है F/S और mgh। इन्हीं सभी फार्मूलों का यूज करके आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति अज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी हमसे शक्ति पूछा है, तो आप जानते हैं कि शक्ति बराबर होता है mgh/T। m का मान कितना दिया गया है 50 केजी, और g का मान 10, और h का मान यानी 40 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 चौक को 60 यानी 600 सेंटीमीटर होगा। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 मीटर, बटा में समय कितना दिया गया है 9 सेकेंड, 9 से डिवाइड कर लीजिए, यानी 50 दाव में कितना आ जाएगा 500। 500 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना आ जाएगा 3000, यानी 3000 को आपको डिवाइड करेंगे 9 से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 333.33 वाट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल और वेग के गुणनफल के बराबर कौन होता है F/V के बराबर हमारा शक्ति होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक्ति। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति बराबर आप फार्मूला लगाइए mgh/T। m का मान दिया गया है 40 केजी और g का मान दिया गया है 10, यानी मान तो नहीं दिया गया है, तो अब g का मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊंचाई आपकी दी गई है कितनी 5 मीटर, और समय कितना दिया गया है 4 सेकंड। 4 से काटेंगे 4 दाम में 40, 10 × 10 100, 100 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 500 वाट। शक्ति की इकाई क्या होती है 500 वाट, शक्ति की इकाई वाट होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति अज्ञात कीजिए। यानी 50 केजी का लड़का है, द्रव्यमान का लड़का है, और 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उसके द्वारा कुल कितनी शक्ति प्रयोग की गई। तो हमसे शक्ति पूछा है, तो m का मान कितना दिया गया है 50 केजी, और g का मान कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h का मान कितना हो जाएगा 45 × 16 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल दीजिए। तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, और समय 10 सेकंड दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 5 से 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से 2 8 16, 8 9 72, पचे कितना होता है 360, तो कितना हो जाएगा 360 वाट। तो आपको फार्मूला बस याद रखना है कि P बराबर होता है mgh/T।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। तो जो औसत शक्ति होती है कुल प्रयुक्त ऊर्जा और कुल समय के बराबर होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा में कुल समय होता है औसत शक्ति बराबर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति अज्ञात कीजिए। यानी जी का मान दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप जानते हैं फार्मूला P बराबर होता है mgh/t। m का मान दिया गया 50 केजी, जी का मान दिया गया है 10 और ऊंचाई आपकी कितनी है 40 सीढ़ियाँ हैं। एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो 15 चौको 60 यानी 600 सेंटीमीटर होगा। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 6 मीटर और बटे में कितना हो जाएगा, समय कितना दिया गया 10 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 पचे 30 यानी कितना हो जाएगा 300 वाट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 वाट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियों को 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। यानी 50 केजी भार का एक लड़का है जो 45 चरणों की सीढ़ियों में 9 सेकंड में ही चढ़ जाता है और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उसके द्वारा कुल खपत शक्ति कितनी होगी। तो यानी m का मान दे दिया गया है 50, g का मान कितना है 10 और h कितना दिया गया है 45 सीढ़ी है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 मीटर। जिसको आप गुणा करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 45 × 15 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा 100 से भाग करना पड़ेगा और समय कितना दिया गया है 9 सेकंड दिया गया है। तो 9 पछे 45 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल यानी कितना हो जाएगा 15 पछे 75, 75 5 पछे 25 को 5 होता है और 5 सते 35, 35 2 37 यानी कितना हो गया 375 वाट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 375 वाट। ठीक है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, P बराबर होता है mgh/t। इसी फार्मूले का यूज करके आप इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है mgh/t होता है। हमसे H पूछा है तो H बराबर क्या हो जाएगा P × T/mg। यानी P का मान कितना दिया गया है 160, T का मान कितना दिया गया है 20 और mg का मान कितना दिया गया है 40। तो 40 चौको कितना होता है 160 यानी 4, 20 चौको 80, ऊंचाई कितनी हुई 80 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति अज्ञात कीजिए। यानी शक्ति निकालना है, यानी P निकालना है। तो P बराबर हो जाएगा m का मान कितना दिया गया है 50 और g का मान कितना दिया गया है 10 और h का मान कितना दिया गया है 44 सीढ़ियाँ है, 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी की ऊंचाई है। तो यानी कितना हो जाएगा 44 × 15 बटा में कितना हो जाएगा, समय कितना दिया गया है 10 और सेंटीमीटर को इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 दूना 10, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 44 2 से 44 के बार में 22 बार में 15। अब गुणा करेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30 3 33 यानी कितना हो जाएगा 330 वाट हो जाएगा।
यहाँ पे आपको मात्रक का भी ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी भी 330 जूल दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका है 330 वाट दिया गया है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति अज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी शक्ति पूछा है। तो P बराबर होता है, M का मान कितना दिया गया है? 50 केजी दिया गया है, G का मान दिया गया है 10, H का मान निकाल लीजिए 43 इंटू 15 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। और समय आपका कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, 10 सेकेंड। इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 5 दूना कितना होता है? 10 होता है। अब इसको 43 इंटू 15 करेंगे तो 15 ત્યાં 45 होता है, 15 चौक को 60 और 4 कितना होता है? 64 होता है। तो यानी 645 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 ત્યાં 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पछे 10, यानी 322.5 वाट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 322.5 वाट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो हम कह सकते हैं ये किसका उदाहरण है? शक्ति का उदाहरण है, क्योंकि जितना अधिक शक्तिशाली होगा कार्य उतना ही कम समय में होगा। अगर जैसे हवाई जहाज क्या है? अधिक शक्तिशाली है कार की तुलना में, तो हवाई जहाज जो है कार की तुलना में अधिक कम समय में अधिक दूरी तय करेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है? शक्ति का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति कितनी होगी? यानी औसत शक्ति हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं P बराबर होता है mgh। M का मान कितना दिया गया है? 80 केजी, और G का मान कितना दिया गया है? 10, और H कितना दिया गया है? 40 मीटर, और समय कितना दिया गया? 50 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 5 दूना 10, 40 दूना 80, 80 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 640। अब देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है या तो जूल प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं? जूल प्रति सेकंड में दिए गए हैं, तो 640 जूल प्रति सेकंड, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई। अब ओम के नियम के अनुसार आप इसको और सॉल्व करेंगे तो V बराबर IR होता है। अब V के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? IR लिख सकते हैं। तो आपका फार्मूला हो जाएगा I स्क्वायर R हो जाएगा P बराबर, यानी शक्ति बराबर। अब क्या करेंगे? अब I के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? V अपान R लिख सकते हैं। तो इसमें रखेंगे तो आपका हो जाएगा I के स्थान पर अगर V अपान R रखते हैं तो V स्क्वायर अपान R हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं P बराबर हमारा हो जाएगा V स्क्वायर अपान R, P बराबर हो जाएगा VI, और P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R। अर्थात हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है अश्वशक्ति किसका एकक है? तो अश्वशक्ति कह रहा है किसका मात्रक है? एकक का मतलब होता है मात्रक। तो अश्वशक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है
पावर अर्थात शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है। यानी कह रहा है किसके समतुल्य होता है, तो आप जानते हैं कि P बराबर होता है शक्ति बराबर mgh/T। m आपका क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, यानी आप कह सकते हैं किलोग्राम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ऊंचाई है आपकी, तो ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है। अब बटा में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड हो जाएगा। तब इसको जब यानी ये नीचे आ जाएगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड के पावर क्यू हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू। ठीक है, तो आपको याद रखना है P बराबर mgh/T। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होगा। तो आप जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 1 वाट घंटा बराबर, तो 1 वाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 × 10 के पावर 3 जूल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है 1000 वाट किसके बराबर होता है। तो 1000 वाट में कितने अश्वशक्ति अर्थात कितने हार्स पावर होते हैं। तो 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो कह रहा है 1000 वाट में कितने हार्स पावर होंगे। तो आपको क्या करना है, 1000 को डिवाइड कर देना है 746 से। तो इससे डिवाइड आप करेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.341 अश्वशक्ति। 1000 वाट बराबर कितना अश्वशक्ति होगा, 1.341 अश्वशक्ति। आपको याद रखना है कि 1 HP बराबर अर्थात 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है शक्ति कहलाती है जब P बराबर होता है W/T। तो एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे आज के हमारे भौकाल सीरीज के अंतर्गत सामान्य विज्ञान की 5वीं वीडियो। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।